इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है। क्योंकि वो दब गई थी और स्क्रिप्ट में एक दिन मैं देख रहा था, फिर मैंने देखा ये मुझे ठीक लगती है, वो मैंने निकाल के पढ़ी, पतली। दोस्तों, जब से टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी चोर का ऐलान हुआ है, बॉलीवुड में जैसे आग लग गई है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ेगी या विवादों में फंस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बॉलीवुड के दो दिग्गज नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह ने इस फिल्म पर अपनी जुबान खोली, और उनका अंदाज ऐसा था कि पूरे इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। नाना पाटेकर का गुस्सा किसी से छुपा नहीं है। जब उनसे बागी 4 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, आजकल की फिल्मों में दम नहीं रहा, बस ग्लैमर है, हिंसा है और झूठी शान है। बागी 4 भी उसी भीड़ का हिस्सा है। उनके इस बयान ने जैसे हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए। किसी ने कहा, नाना पाटेकर सही कह रहे हैं, यह फिल्म सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। तो किसी ने पलट कर बोला, नाना का जमाना गया, अब टाइगर का दौर है। इधर नाना पाटेकर की ये बातें वायरल ही हो रही थीं कि तभी मैदान में उतरे नसीरुद्दीन शाह। उनकी छवि हमेशा से गंभीर और कड़क राय देने वाले कलाकार की रही है। उन्होंने बागी 4 पर इतना खतरनाक बयान दिया कि मानो आग में घी डाल दिया हो। नसीर ने कहा, यह फिल्म असली सिनेमा का मजाक है। आज के हीरो बस बॉडी दिखाकर स्टार बन जाते हैं। बागी चोर मेरे लिए सिनेमा नहीं, सिर्फ सर्कस है। दोनों दिग्गजों के इन बयानों ने माहौल इतना गर्मा दिया कि अब सवाल उठने लगा है, क्या बागी 4 वाकई बैन की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ एक नया पब्लिसिटी स्टंट है। दोस्तों, जैसे ही नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह के खतरनाक बयान सोशल मीडिया पर फैले, बॉलीवुड इंडस्ट्री हिल गई। हर स्टार, हर डायरेक्टर और हर प्रोड्यूसर अब अपनी अपनी राय देने लगा। कुछ लोग नाना और नसीर के सपोर्ट में उतर आए। उन्होंने कहा, दोनों दिग्गज सच्चाई बोल रहे हैं। आज की फिल्में सिर्फ एक्शन और गानों पर चल रही हैं, कंटेंट का नामो निशान नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के फैंस आग बबूला हो गए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया, वी सपोर्ट बागी 4। लोगों ने साफ कह दिया, नाना और नसीर जैसे लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। फिल्म देखने का हक जनता का है, फैसला भी वही करेगी। मामला यहीं नहीं रुका। बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स ने तो ये तक कह दिया, अगर बागी 4 जैसी फिल्में न बने तो सिनेमा हॉल खाली हो जाएंगे। दर्शक मसाला और धमाका ही देखना चाहते हैं। अब इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि बागी 4 जैसे प्रोजेक्ट सिनेमा को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि यही फिल्में जनता को सीट से बांधे रखती हैं। इसी बीच नाना पाटेकर का एक और बयान सामने आया, अगर ऐसी फिल्में हिट होती रहीं तो असली सिनेमा हमेशा के लिए मर जाएगा। और इस बयान के तुरंत बाद नसीरुद्दीन शाह ने फिर से आग उगली। बागी 4 सिर्फ पॉपकॉर्न बेचने के लिए बनी है, ये सिनेमा नहीं, धंधा है। अब ये जंग सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही, बल्कि सिनेमा के भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों, नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह के बयानों ने सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि जनता के दिलों में भी आग लगा दी। सिनेमा हॉल के बाहर, सोशल मीडिया पर हर जगह बहस छिड़ गई। कुछ लोग नाना और नसीर का सपोर्ट कर रहे थे। किसी ने ट्वीट किया, ये दोनों दिग्गज सही कह रहे हैं, अब फिल्मों में कंटेंट नहीं बस दिखावा है। बागी 4 जैसी फिल्में सिनेमा को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक विशाल फैन बेस खड़ा था जो दिन रात बागी 4 का बचाव कर रहा था। लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए कहा, बागी 4 सिर्फ ही फिल्म नहीं, ये हमारी दीवानगी है। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की मेहनत को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। माहौल इतना गर्मा गया कि बागी 4 बैन और ब्लॉकबस्टर बागी 4 एक साथ ट्रेंड करने लगे। सोचिए, एक तरफ लोग फिल्म बैन करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उसे ब्लॉकबस्टर बनाने की कस्में खा रहे थे। इधर थिएटर्स के बाहर फैंस ने बैन की खबरों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कई जगह पर भीड़ इकट्ठा होकर चिल्लाई, हमें बागी चोर चाहिए। चाहे जो हो, ये नज़ारा किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। फिल्म को बैन करना जनता की आज़ादी छीनना है। यानी अब मामला सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, ये बन गया था जनता बनाम सिस्टम का खेल। और इसी दौरान सामने आया सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बागी 4 पर बैन लगेगा या जनता की ताकत इसे रोक देगी? दोस्तों, जब मामला इतना गरमाया तो सिर्फ इंडस्ट्री और जनता तक सीमित नहीं रहा,
अब इसमें घुस गई पॉलिटिक्स और कोर्ट। सबसे पहले कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल कर दी। उनका कहना था बागी चोर जैसी फिल्में युवाओं में हिंसा बढ़ा रही हैं, ऐसी मूवीज को रोका जाए। उधर नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह के बयानों को कई नेताओं ने अपना हथियार बना लिया। एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह फिल्म समाज में जहर घोल रही है, हमारी मांग है कि इसे तुरंत बैन किया जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दूसरी पार्टी मैदान में उतरी। उन्होंने कहा, बागी चोर सिर्फ फिल्म नहीं, ये करोड़ों युवाओं की मेहनत और जुनून की पहचान है। इसे बैन करना जनता की आवाज दबाने जैसा है। अब अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जज ने साफ कहा, सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी गैर कानूनी या समाज विरोधी है तो हम कार्रवाई करेंगे। कोर्टरूम के बाहर मीडिया चैनल्स ने माहौल और भड़का दिया। हेडलाइंस चल रही थीं, बागी चोर पर संकट की तलवार, नाना और नसीर की बात से बैन होगा। बागी चोर जनता बनाम सिस्टम, कौन जीतेगा? इधर बागी चोर की टीम, टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और डायरेक्टर, सब ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, हमने किसी को आहत करने के लिए फिल्म नहीं बनाई। बागी चोर सिर्फ मनोरंजन है और हम जनता के लिए सिनेमा बनाते रहेंगे। लेकिन सच ये था कि अब फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं रही, ये बन चुकी थी राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र। और अब पूरा देश इंतजार कर रहा था, क्या फैसला आएगा? बैन होगा बागी चोर या जनता का प्यार इसे बचा लेगा? दोस्तों, जब कोर्ट और राजनीति के बीच बागी चोर अटक चुकी थी, तब मैदान में उतरी जनता की असली ताकत। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हर जगह ट्रेंड हो रहा था, सेव बागी फॉर जस्टिस फॉर सिनेमा। लाखों लोगों ने ट्वीट्स, पोस्ट्स और वीडियोस बनाकर कहा, हमें बागी 4 चाहिए, चाहे जो भी हो। मॉल्स के बाहर, सिनेमा घरों के सामने, यहां तक कि कॉलेज कैंपस तक में युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोग बैन के खिलाफ नारे लगाने लगे, सिनेमा हमारा हक है, बागी चोर हमारा जुनून है। नाना पाटेकर और नसीरुद्दीन शाह भी इस माहौल को देखकर हैरान थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी मंशा फिल्म को गिराने की नहीं थी, हम चाहते थे कि इसमें समाज के लिए एक संदेश हो। लेकिन जनता का प्यार देखकर हम भी मानते हैं कि बागी चोर अब सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी है। आखिरकार कोर्ट ने भी कहा, फिल्म रिलीज होगी, लेकिन चेतावनी के साथ कि समाज में हिंसा को बढ़ावा न मिले। और दोस्तों, रिलीज के दिन थिएटर्स के बाहर ऐसा नजारा था कि पुलिस को बैरिकेड्स लगाने पड़े। लोग सीटें पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हर शो हाउसफुल हो चुका था। सिनेमा घरों में जब पहला सीन चला, लोग खड़े होकर ताली, सीटियां और जयकारे लगाने लगे। टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीन हो या संजय दत्त का डायलॉग, हर पल पर दर्शकों का जुनून फट पड़ा। और यही था असली क्लाइमैक्स, जनता की ताकत ने बागी 4 को बचा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और बागी 4 पर यह जबरदस्त सफर पसंद आया तो हमारे चैनल SRK वर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर और हर खतरनाक ट्विस्ट सबसे पहले मिलेगा। तो जुड़े रहो SRK वर्स के साथ, क्योंकि असली धमाका यहीं होगा।